इंडिया ब्लॉक के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी पर नक्सलवाद का समर्थन करने के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता उदित राज कहते हैं, बी सुदर्शन रेड्डी पर नक्सलवाद समर्थक होने का आरोप पूरी तरह निराधार है। अगर उन्होंने सलवा जुडूम का विरोध किया है तो क्या इसका मतलब है कि वे इसे दोबारा लागू करेंगे? सलवा जुडूम कभी समाधान नहीं था। आदिवासियों को हथियार देकर उन्हें आपस में लड़ाना केवल अन्याय था। कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार, पुलिस और सीआरपीएफ की जिम्मेदारी है कि अदालत की। सुप्रीम कोर्ट का दायित्व कानून की व्याख्या करना है कि प्रशासन चलाना। इसलिए किसी की राय को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। एक अस्पताल निर्माण परियोजना में कथित अनियमितताओं के सिलसिले में आप नेता सौरभ भारद्वाज के आवास पर ईडी के छापे पर प्रतिक्रिया देते हुए समाजवादी पार्टी के नेता उदयवीर सिंह ने कहा, सौरभ भारद्वाज के आवास पर ईडी का छापा कोई नई घटना नहीं है। बीते समय में हमने देखा है कि विपक्ष के मुखर नेताओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। ये केवल एक व्यक्ति पर हमला नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की आवाज को दबाने की कोशिश है। सत्ता पक्ष राजनीति को आपराधिक दृष्टिकोण से देखता है। लोगों को फंसाकर, गिरफ्तार कराकर या डराकर चुप कराने की रणनीति अपनाई जा रही है। विपक्ष की भूमिका सवाल पूछना है और हम ये कर्तव्य निभाते रहेंगे। लोकतंत्र में दमन नहीं, संवाद होना चाहिए। भाजपा विधायक पर विवाह से पहले माता पिता की सहमति के बारे में रामकुमार गौतम के बयान पर राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने कहा, विवाह से पहले माता पिता की सहमति के विषय पर उठी चर्चा केवल एक व्यक्तिगत मामला नहीं है, बल्कि ये पूरे समाज से जुड़ा गंभीर प्रश्न है। ये मुद्दा युवाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और बुजुर्गों सभी को प्रभावित करता है। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि सामाजिक ताने बाने में किसी भी प्रकार की दरार न आए। युवाओं की आकांक्षाओं और भावनाओं का सम्मान करना आवश्यक है, लेकिन साथ ही हमारे सामाजिक मानदंड और सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा भी उतनी ही जरूरी है। संतुलन बनाकर ही हम स्वस्थ और मजबूत समाज का निर्माण कर सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर बाबा खड़ग सिंह मार्ग स्थित गणेश मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा, गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। आज मैंने बाबा खड़ग सिंह मार्ग स्थित गणेश मंदिर में पूजा अर्चना कर भगवान से प्रार्थना की कि वे हमारी सभी बाधाओं को दूर करें और हमें शक्ति प्रदान करें। भगवान गणेश विघ्नहर्ता हैं, वे सदैव अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। मैंने प्रार्थना की है कि दिल्ली निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़े और यहाँ के नागरिकों का जीवन सुख समृद्धि से परिपूर्ण हो। हम सब मिलकर अपने शहर और देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। अमेरिकी टैरिफ लागू होने पर जदयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा, अमेरिका द्वारा टैरिफ लगाए जाने की खबर आई है, लेकिन हमें अपनी अर्थव्यवस्था की बुनियादी ताकत पर पूरा भरोसा है। भारत एक उभरती हुई शक्ति है और हमारे पास विशाल घरेलू बाजार है। हमें यही देखना होगा कि इस चुनौती को अवसर में कैसे बदला जाए। आत्मनिर्भर भारत का सपना तभी साकार होगा जब हम अपने घरेलू उद्योगों को मजबूत करें और छोटे उद्यमियों से लेकर बड़े उद्योगपतियों तक सबको प्रोत्साहन दें। हमें निर्यात बढ़ाने के साथ साथ घरेलू खपत और उत्पादन को भी समृद्ध करना है। यही भारत की असली ताकत है। वकीलों की हड़ताल पर नई दिल्ली बार एसोसिएशन के सचिव एडवोकेट तरुण राणा ने कहा, वकीलों की हड़ताल को लेकर हमारा रुख बिल्कुल साफ है। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि केवल आश्वासन से काम नहीं चलेगा। हमें लिखित में ठोस जवाब चाहिए। उपराज्यपाल कार्यालय द्वारा जारी अवैध अधिसूचना न केवल कानून के खिलाफ है, बल्कि वकीलों के अधिकारों का भी हनन करती है। जब तक ये अधिसूचना वापस नहीं ली जाती, हमारा विरोध जारी रहेगा। बातचीत का रास्ता खुला है, लेकिन हमारी मांगों पर ठोस कार्रवाई जरूरी है। हम आज से अपना आंदोलन और तेज करेंगे ताकि न्याय व्यवस्था की गरिमा सुरक्षित रह सके। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, आज से अमेरिका ने भारत के निर्यात पर 50% टैरिफ लागू कर दिया है। ये हमारे व्यापार और उद्योग जगत के लिए एक बड़ा झटका है। दुर्भाग्य की बात यह है कि भारत सरकार चुपचाप ये सब सहन कर रही है। राष्ट्रपति ट्रंप लगातार हमारे खिलाफ बयान देते रहे, हमारी अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाते रहे, लेकिन भारत ने एक शब्द भी जवाब में नहीं कहा। ये झुकने की राजनीति है कि आत्मसम्मान की। हमें मजबूती से अपनी बात रखनी चाहिए थी और देशहित में ठोस कूटनीतिक कदम उठाने चाहिए थे।
आम आदमी पार्टी की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष और दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने ईडी द्वारा उनके परिसरों पर की गई छापेमारी पर कहा, आज मेरे आवास और परिसरों पर ईडी ने छापेमारी की। मैंने अधिकारियों से स्पष्ट कहा कि यदि आप चोरों के साथ साथ ईमानदार लोगों के घरों पर भी छापा मारेंगे तो इस देश में कोई ईमानदार क्यों रहना चाहेगा। ये रवैया ईमानदारी को हतोत्साहित करता है और भ्रष्टाचारियों को परोक्ष समर्थन देता है। लोकतंत्र की नींव पारदर्शिता और ईमानदारी पर टिकी है। यदि सरकार की एजेंसियां राजनीतिक दबाव में काम करेंगी तो ये व्यवस्था के लिए घातक होगा। हमें उन लोगों को सम्मान देना चाहिए जो ईमानदार रहकर व्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं। मतदाता अधिकार यात्रा पर भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने कहा, लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है जनता का वोट। भाजपा सरकार ने हमेशा पारदर्शिता और ईमानदारी से चुनाव प्रक्रिया को मजबूत किया है, लेकिन आज वही लोग जिन्होंने देश को घोटालों और भ्रष्टाचार में डुबोया, चाहे चारा घोटाला हो, हेलीकॉप्टर चोरी या संसाधनों का दुरुपयोग, वे हमें वोट चोरी का पाठ पढ़ा रहे हैं। मैं जनता से पूछता हूं, क्या वास्तव में किसी का वोट चुराया गया है? जवाब साफ है, नहीं। चुनाव आयोग की व्यवस्था और ईवीएम प्रणाली पूरी तरह सुरक्षित है। विपक्ष केवल गुमराह कर रहा है। भाजपा का संकल्प है कि मतदाता का अधिकार सदैव सुरक्षित रहेगा। आप नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि ईडी द्वारा सौरभ भारद्वाज जी के घर पर लगभग 20 घंटे तक की गई छापेमारी केवल राजनीतिक ड्रामा था। न तो कोई ठोस सबूत मिला और न ही कोई अनियमितता उजागर हुई। असली मकसद विपक्ष को डराना नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी की फर्जी डिग्री पर उठ रहे सवालों से जनता का ध्यान भटकाना था। आज हर नागरिक पूछ रहा है, मोदी जी अपनी डिग्री दिखाइए। आम आदमी पार्टी न डरने वाली है न झुकने वाली। हम जनता की आवाज उठाते रहेंगे और लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।